हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीट PYQ 2021 प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया हुआ ये क्वेश्चन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है PYQ 2021 और PYQ 2021 का दो क्वेश्चन है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 second? Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन पहले आप समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गया 0. गुड आउट. एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका जो एक्सेलरेशन है कार का वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. एट t इक्वल टू 4 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार. कहने का मतलब है कि 4 सेकेंड तक जो बॉल है वो कार में बैठा हुआ आदमी के हाथ में है. तो पहले तो आप 4 सेकेंड का वेलोसिटी निकालो तो v इक्वल टू u प्लस ए टी. पहली बात कि एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कि कार जा रहा है, ये कार है, सपोज दैट ये कार है और इसमें एक विंडोज है, ये विंडोज, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में बॉल है. क्लियर है. अब यहाँ पर 4 सेकेंड के बाद मतलब कि 4 सेकेंड तक तो उसके हाथ में ही रहेगा. ये हो गया 4 सेकेंड. 4 सेकेंड तो यहाँ पर हमको एक वेलोसिटी मिलेगी कार का. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. 4 सेकेंड में जो एक वेलोसिटी मिलेगी एक्स एक्सिस में वो निकाल रहा हूँ, एक्स एक्स एक्स. तो वी एक्स इज इक्वल टू मिला 0 प्लस 4 सेकेंड. टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड. तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि बॉल का स्पीड या वेलोसिटी कहिए, स्ट्रेट लाइन है, 10 मीटर पर सेकेंड है. ध्यान समझना बच्चों, आई कैप में क्या है, आई कैप में 10 मीटर पर सेकेंड बॉल का स्पीड एक्स में. अब उसके बाद एक्स में नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से बॉल को आप रिलीज किए हो. तो यहाँ से जब बॉल को रिलीज करेंगे ना, ये बॉल हो गया 4 सेकेंड तक तो हाथ में था. अब मोशन कितना सेकेंड तक हुआ है, 6 सेकेंड तक. तो 2 सेकेंड तक वो एयर में रहेगा. फेंक देगा तो फेंकेगा तो स्टार्टिंग ऐसा होगा बॉल का और उसके बाद क्या होगा, ऐसे हो जाएगा. देख रहे हो ना. मतलब कि उसका जो वेलोसिटी होगा वो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा. करेक्ट. तो एक्स में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी जब एयर में आ जाएगा, तो एयर में आ जाएगा, ध्यान देना, आफ्टर 4 सेकेंड. मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट 2 सेकेंड मोशन ऑफ बॉल इन एयर, एयर में होगा 2 सेकेंड तक, क्योंकि 4 प्लस 2 तो 4 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन हुआ है और 2 सेकेंड एयर में हुआ है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए एक्स क्या रहेगा, 0. यहाँ पर ए एक्स ये कार का है, अब ये एयर में है, एयर में एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, आपको पता है. और ए वाई की तरफ क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो डाउनवर्ड दिशा में लगेगी. क्लियर है बच्चों. तो पहले निकालते हैं वी वाई. तो वी वाई इक्वल टू निकालेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. अब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो एक्स में रहेगा बॉल का, वाई में तो 0 रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो गया 0. एक्सेलरेशन कितना है, 10. क्लियर है. और टी 2 सेकेंड, याद रखना, ये नहीं कि 6 सेकेंड, नहीं 2 सेकेंड तक एयर में रहा. अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वेक्टर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. प्यारे बच्चों किधर जा रहा है, माइनस जे कैप, डाउनवर्ड जा रहा है. किधर जा रहा है बच्चों, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है. तो हमें निकालना था वेलोसिटी. तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स में वेलोसिटी, क्योंकि 2 डायमेंशनल हो गया ना. अभी 2 सेकेंड के बाद क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, एयर में प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल हो गया. प्यारे बच्चों वी एक्स क्या है यहाँ पर, वी एक्स. तो वी एक्स को लिखेंगे कितना है वी एक्स, आपने निकाला, ये रहा वी एक्स. तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर. अब फिर लिखेंगे क्या, -20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर. तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 20 तो बाहर आ जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल टू 20 √2 मीटर पर सेकेंड. एंड एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगी,
स्पेस एयर में, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो नाउ हमें कैलकुलेट करना था v 20√2 मीटर पर सेकेंड कोमा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट में बनाना थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छा क्वेश्चन है। 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा है काइनेमेटिक्स से, वो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो पहला को आप जवाब देखें तो यहाँ पर है 20√2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा भी। A particle moving in a circle of radius capital R with a uniform speed taken a time capital T to complete one revolution। पहले इतना बात कर लेते हैं, यहाँ तक समझते हैं। कोई एक पार्टिकल है जो इस तरह से सर्कुलर मोशन में चल रही है, उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। उसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। दिस इज द रेडियस कैपिटल आर। क्लियर? और इसका टाइम पीरियड जो क्या है वो टी है। तो टी टाइम पीरियड होगा ना, तो उसका स्पीड आप निकाल सकते हो। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों? 2πr आई डिवाइड बाई टी। दिस इज द स्पीड। अब मैंने स्पीड ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि सभी दिया हुआ है। अ पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेकन अ टाइम कैपिटल टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन में टाइम पीरियड अगर टी है तो वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। प्यारे बच्चों, स्पीड काफी आसानी से लिखा जा सकता है। दिस इज द स्पीड। करेक्ट? एनी डाउट? ओके, ये मैंने स्पीड लिख दिया। आगे कह रहा है क्या? इफ द पार्टिकल्स वेयर प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड एट एंगल थीटा, मतलब इसी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा से, टू द हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल। करेक्ट? दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब यहां से चलना पार्टिकल स्टार्ट किया और ऐसे घूम गई, ऐसे घूमकर एक रिवोल्यूशन यहां पर आई। तो जैसे यहां पर जब एक रिवोल्यूशन आएगी तो उसको स्पीड कितना मिलेगा? v। अब ये कह रहा है कि इसी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया इस तरह से। इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे तो जाएगी नहीं, एयर में आएगी तो आएगी, एयर में तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, एक प्रोजेक्टाइल रूप धारण कर लेगी। तो जब प्रोजेक्टाइल रूप इसका फॉर्म करेगी तो दिस इज द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल गिवन इन द क्वेश्चन। इफ दिस पार्टिकल्स वेयर प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, the maximum height attained, this is the maximum height, as we know that this is the h max. Correct? This is the maximum height where vy component becomes 0 and this is the vx. Okay, this is the v, this is the v. According to question, the maximum height attained by it equal to 4r, the angle of projection theta is given by, very simple question. According to question, what is the given in the question? h max equal to 4r. What is the h max? H max equal to v square sin square theta divided by 2g. This is the formula, maximum height, and 4r. Okay, this is not range. This is not range, but this is the maximum height. This is the radius of the circular path. This is the given in the question. Radius and time period and theta are the given. Clear? V not given. So now we have to change, and your answer in terms of t and r, because t and r is the given in the questions and we have to determine theta, not given v. So what should we do? V replaced, that is putting the value of v here and we get result. Now v putting here, so this is the 4 square करेंगे इसका, pi square r square divided by t square. Again sin square theta divided by 2 and g is equal to 4 and r. So 1 r cancel, 4 cancel. What will be result? Sin square theta. This is becomes sin square theta. क्या होगा प्यारे बच्चों? sin square theta, ये और ये यहाँ चला जाएगा बिल्कुल, तो t स्क्वायर 2 इंटू जी डिवाइड बाई, ये और ये यहाँ चला जाएगा और उसमें पाई स्क्वायर इंटू आर से डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 2g स्क्वायर डिवाइड बटे पाई स्क्वायर आर, उसका पावर 1/2। व्हाट इज द थीटा? व्हाट इज द थीटा? थीटा वैल्यू ऑफ थीटा,
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज द साइन इनवर्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये वाली क्वांटिटी आएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर साइन थीटा इक्वल टू इतना है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स और दिस क्वांटिटी, तो व्हाट इज दिस 2g t² और डिवाइडेड बटे पाई स्क्वायर r टू द पावर 1/2 एंड दिस इज द आंसर। ये काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो काफ़ी स्टैंडर्ड कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं और सिर्फ देखते हैं, अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है और सिर्फ आप उसको देखते हैं और चाहेंगे कि मैं सोल्व कर लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये असंभव है। 1 मिनट में आप सोल्व नहीं कर सकते, 1 मिनट में आप सोल्व नहीं कर सकते तो आपकी रिजल्ट रुक सकती है। क्लियर? तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।